हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज बैंक निफ्टी में आपको दो अपॉर्चुनिटीज दिखाई दे रही हैं। पहली अपॉर्चुनिटी की बात करेंगे तो आपको इनसाइड कैंडल दिखाई दे रही है। यहाँ पे मैंने वन डे का टाइम फ्रेम लगा रखा है। आप देखेंगे यहाँ पे, ध्यान दो, आपको क्या सिचुएशन नजर आ रही है। आपको इस तरीके से सिचुएशन दिखाई दे रही है। तो ये साफ साफ आपको एक इनसाइड कैंडल दिखाई दे रही है। इनसाइड कैंडल पे मैंने आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड की हुई है, जाके उसे जरूर देखेगा। वीडियो कहाँ पे मिलेगी आपको? वीडियो मिलेगी जैसे ही आप चैनल पे जाएंगे, नीचे जाएंगे, यहाँ पे एक प्लेलिस्ट आएगी लर्न टू अर्न। इसके अंदर जाएंगे, आपको यहाँ पे इनसाइड कैंडल स्ट्रेटेजी मिलेगी। इसे आप जाके देख सकते हैं, इनसाइड कैंडल को आपको किस तरीके से ट्रेड करना है। दूसरी जो आपको यहाँ पे अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है, ये मैंने आपको लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था। आपको एक अप ट्रेंड देखने को मिला और अप ट्रेंड के टॉप पे आपको एक डोजी कैंडल दिखाई दी है। और ये मैंने आपको होमवर्क भी दिया था। इसमें मैंने आपको बताया था कि आपको लॉन्ग लेग डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में जाके पढ़ना है। इसमें भी दो टाइप की कैंडल थी। पहली एक बियरिश लॉन्ग लेग डोजी थी, दूसरी एक बुलिश लॉन्ग लेग डोजी थी। मैं फिर से कहूंगा, आपको वेबसाइट पे जाना है। वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। यहाँ पे जैसे ही जाएंगे आप, कैटेगरीज में जाके कैंडलस्टिक पैटर्न्स पे क्लिक करना है और फोर्थ एपिसोड पे जाना है। यहाँ पे आपको प्रॉपर पता चल जाएगा एंट्री कैसे लेनी है, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, आपका टारगेट क्या होना चाहिए। इन सारी चीजों की आपको जानकारी मिल जाएगी। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। यहाँ पे मैं आपको पहले तो बता ही चुका, दो अपॉर्चुनिटी आपको दिखाई दे रही है। अगर आप इनमें डिटेल में वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ज्यादा लोगों के चाहेंगे तो हम इस पे आपको अलग से वीडियो भी प्रोवाइड करा देंगे। आइए फिलहाल ऑब्जर्वेशन करते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमें क्या सिचुएशन नजर आ रही है। आप यहां पे देखेंगे 11th को जहां पे सपोर्ट बना है, उसी जोन में आज के दिन यानी कि 14 को भी हमें सपोर्ट देखने को मिला है। तो उस हिसाब से हमें समझ में आ रहा है 42,000 एक काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल आपके लिए रह सकता है। अगर नेगेटिव मोमेंटम आए तो आपके लिए सपोर्ट की तरह काम करता हुआ दिखाई देगा। दूसरी इंटरेस्टिंग चीज जो हमें यहां पे दिखाई दे रही है, अगर आप इस जोन में ऑब्जर्व करेंगे, ये 42,200 वाला जोन है। इस जोन में हमें एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। 11th को भी मार्केट ने इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस दिखाया था, इसका ब्रेकआउट भी दिया था, वहां पे सपोर्ट लेता हुआ नजर आया था। फिर मार्केट इसी जोन के अंदर आ गया था, आपको एक रेजिस्टेंस दिखाया था। और आज के दिन भी मार्केट ने एक रेजिस्टेंस यहां पे दिखाया है। पहली तो ये बात हमें समझ में आ रही है, दो इंपॉर्टेंट लेवल हमारी समझ में आ गए, एक 42,200, एक 42,000। यहां पे एक और बात नोट करने की है। वो बात क्या है कि मार्केट ने एक बड़ी रेंज नहीं बनाई है, एक साइडवेज मोमेंटम दिया है। और मैंने आपको हमेशा कहा है, साइडवेज मोमेंटम को आपको अवॉइड करना है। साइडवेज मोमेंटम में आपको ट्रेड नहीं करनी होती। लेकिन फिर भी आपको एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आज मार्केट में देखने को मिली थी। कहां पे मिली थी मैं अभी बताने वाला हूं। आपको ईमानदारी से कमेंट करना है किस किस ने उस अपॉर्चुनिटी को पहचान लिया था और प्रॉफिट भी बनाया। वो अपॉर्चुनिटी क्या थी? यहां पे हमारा एक पैटर्न बन रहा था। सिर्फ यहां पे एक पैटर्न ही नहीं बन रहा, एक और चीज हमें पता चल रही है, उसे भी ध्यान से समझना। अब यहां पे मार्केट ने 42,200 पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया और आपको गिरावट दिखाई और मार्केट इस जोन में चला गया, काफी साइडवेज चला गया और काफी देर तक रहा। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कई घंटों तक मार्केट साइडवेज रहा, क्योंकि हर एक कैंडल 15 मिनट को रिप्रेजेंट कर रही है। और जब भी साइडवेज जाएगा, हमारा कोई सा ना कोई सा पैटर्न फॉर्म होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। यहां पे हमें अपना पैरेलल वाला पैटर्न दिखाई दे रहा है। बस हमें इंतजार करना है, या तो ब्रेकआउट मिल जाए या फिर ब्रेकडाउन मिल जाए। और जिस भी तरफ मार्केट मोमेंटम करेगा, हमें एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मिलेगी। लेकिन यहां पे हमारे लिए एक प्लस पॉइंट है। प्लस पॉइंट क्या था? 11th को हमने इसी जोन पे सपोर्ट देखा और एक अच्छा खासा मोमेंटम देखा। अगर वही चीज मार्केट यहां पे दोहराता है, भाई आपको इस रेंज का मार्केट ने एक तो ब्रेकआउट दिया, पहला कंफर्मेशन कि यहां से मार्केट कुछ ना कुछ पॉजिटिव होगा, एक अपसाइड मूव देगा। पॉजिटिव होगा या नहीं वो एक अलग बात है। दूसरा, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पे मार्केट बाउंस लेने की कोशिश कर रहा है। यहां से भी इंडिकेशन मिलता है कि आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ब्रेकआउट मिला, यहां से भी आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो एक क्लियर एक कंफर्मेशन था आपके लिए प्रॉफिट बनाने का। और यहां से आपको लगभग लगभग 100 प्लस पॉइंट का मोमेंटम मार्केट में देखने को मिला है।
क्लियर है? किस किस ने इस अपॉर्चुनिटी को पहचान लिया था और इस अपॉर्चुनिटी की मदद से प्रॉफिट बनाया, वो भी मुझे कमेंट करके बताएगा। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे डिस्कशन करते हैं प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग कल के दिन कौन कौन से हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल हो सकते हैं और किस तरीके से हमें उन पे ट्रेड करना है। आइए समझते हैं। पहला डिस्कशन करेंगे, अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है या फिर फ्लैट ओपन होकर मार्केट आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, दोनों ही सिचुएशन पे जो हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 42,200 पे हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आपने ये 42,200 मैंने वीडियो की शुरुआत में ही आपको समझा दिया था। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है उससे अगला रेजिस्टेंस 42,400 पे नजर आ रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे 11th को मार्केट ने इसी जोन पे रेजिस्टेंस की तरह आपको एक्ट करते हुए दिखाया है। तो प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग तो हमें रेजिस्टेंस का पता चल गया, लेकिन सपोर्ट भी जान लेते हैं। अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली है, फिर फ्लैट ओपन होकर मार्केट ने आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाया, दोनों ही सिचुएशन पे जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है 41,900 पे नजर आ रहा है। यहां पे मैंने उस लेवल को इंक्लूड नहीं किया 42,000 वाले लेवल को, क्योंकि अगर इसका ब्रेकडाउन आया तो डेफिनेटली आपको ये सपोर्ट लेवल देखने को मिलेगा। और यहां पे एक और काफी इंटरेस्टिंग चीज है, हालांकि यहां पे हमें 9th को एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस भी देखने को मिला है, लेकिन अगर 41,900 का ब्रेकडाउन मिलता है तो यहां पे आपको 2 दिन के डे लो के ब्रेकडाउन मिल जाएगा। पहले आप देखेंगे 14 के डे लो का भी आपको ब्रेकडाउन मिल जाएगा, 11th के डे लो का भी आपको ब्रेकडाउन मिल जाएगा। तो आपके लिए यहाँ पे डे लो के ब्रेकडाउन वाली स्ट्रेटेजी भी काम करेगी। उस सिचुएशन पे जो आपके लिए सीधा सपोर्ट बनेगा 41,700 आपके लिए अगला सपोर्ट बनता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पे आप 10th को भी देख सकते हैं, रेजिस्टेंस देखने को मिला है। 9th को भी आप देख सकते हैं, सपोर्ट देखने को मिला है। 7th को भी आप देख सकते हैं, रेजिस्टेंस देखने को मिला है। 1 नवंबर को भी आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिला है। तो प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे सब साफ साफ सपोर्ट भी समझ में आ गया और रेजिस्टेंस भी समझ में आ गए। अब मैं आपको सीधा लेके चलता हूँ नो ट्रेडिंग जोन की तरफ। यहाँ पे आप देखेंगे आपको 2 रेड लाइन दिखाई दे रही है। ऊपरले वाला लाइन की बात करेंगे 42,160 की है, नीचले वाला लाइन की बात करेंगे 41,919 की है, जो कि आप देखेंगे 11th का डे लो भी है। हालांकि मैं पहले इस जोन को यहाँ पे ले रहा था, पर लेकिन मैंने नहीं लिया जो 14 का डे लो है। इसके पीछे का रीजन मैं ये बताऊंगा। अगर इसका ब्रेकडाउन आया तो यहाँ पे 14 के डे लो का तो ब्रेकडाउन मिल रहा है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट 11th के डे लो पे भी बन सकता है। इसलिए हम नीचे की तरफ इंतजार करेंगे कि जब तक आपको 11th के डे लो का ब्रेकडाउन नहीं मिल जाता तब तक आपको ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि 11th के डे लो का ब्रेकडाउन मिलेगा तो आपको 14 के भी डे लो का ब्रेकडाउन मिल जाएगा और 11th के भी डे लो का ब्रेकडाउन मिल जाएगा। तो आपके लिए यहाँ पे बेहतरीन डे लो के ब्रेकडाउन वाली स्ट्रेटेजी काम करती हुई दिखाई देगी। अब जब तक मार्केट आपको इस जोन में दिखाई देता है, आपको मार्केट में कोई भी पोजीशन नहीं बनानी चाहिए, आपको मार्केट को जस्ट ऑब्जर्व करना चाहिए। अगर मिलता है आपको इसका ब्रेकआउट, प्राइस ऊपर सस्टेन करता है, तो आपको मिल सकती है बाइंग अपॉर्चुनिटीज। इस केस में जो 11th का डे हाई है, मार्केट इसे अप्रोच करता हुआ आपको दिखाई देगा। यहां तक चीजें क्लियर है। अब एक नजर हम पिवट पॉइंट पे भी डाल लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे अगर बैंक निफ्टी में आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने के लिए मिला, ऐसी स्थिति में जो पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है ये 42,296 पे दिखाई दे रहा है। अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है, जो आपको दूसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 42,396 पे आपको दिखाई दे रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिलता है, जो आपको तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 42,562 पे आपको तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। वहीं बात करें बैंक निफ्टी में, अगर आपको देखने को मिला एक नेगेटिव मोमेंटम, ऐसी स्थिति में जो पहला सपोर्ट नजर आ रहा है ये 41,971 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिलता है, जो आपको दूसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है, दूसरा सपोर्ट बताने से पहले मैं आपको बता दूं, आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें सेकंड सपोर्ट नजर आ रहा है ये 41,868 पे नजर आ रहा है। अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है, तो आपको तीसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे 41,705 पे आपको तीसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है। अब एक नजर हम ऑप्शन चेन पे भी डाल लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे 17 नवंबर की हमने एक्सपायरी सिलेक्ट कर रखी है। कॉल की साइड हम देखने वाले हैं रेजिस्टेंस को, पुट की साइड हम देखने वाले हैं सपोर्ट को। रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 42,200 पे एक रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, जहां पे आप देखेंगे 22.3 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है, फिर आप देखेंगे 42,500, जहां पे आपको 15.4 लाख का यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। वहीं बात करें सपोर्ट की, तो 42,000 पे एक सपोर्ट दिखाई दे रहा है। देखो ये दोनों लेवल आपको एक्सप्लेन किए गए थे, 42,000 भी और 42,200 भी।
42,000 की बात करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 33.1 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है, अगला सपोर्ट हमें 41,500 पे नजर आ रहा है, जहां पे आपको 23 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। आपको आपका होमवर्क याद है, आपको एक तो वेबसाइट पे जाना है और यहाँ पे लॉन्ग लेग डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में पढ़ना है। दूसरा आपका होमवर्क रहेगा, आपको चैनल के होम पेज पे जाना है और यहाँ पे लर्न टू अर्न पे जाना है और इनसाइड कैंडल स्ट्रेटेजी को डिटेल में समझना है, जिससे कि आप ट्रेड ले सके। फिर भी अगर आप इन पे डिटेल में वीडियो चाहते हैं दोबारा से, तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर ज़्यादा लोग चाहते हैं तो हम इस पे अलग से आपको वीडियो प्रोवाइड करा देंगे, शाम तक या फिर सुबह सुबह प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।